कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 26 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें मुख्य फोकस सतत आर्थिक विकास, राजकोषीय मजबूती और विकसित भारत पर रखा। केंद्रीय बजट 26-27 में भारत सरकार का कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ अनुमानित है। यह वित्तीय वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान से 7.7% अधिक है। बजट में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, रक्षा और विकासात्मक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि राजकीय कोषीय घाटा जीडीपी का 4.1 रहने का लक्ष्य रखा गया। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और नीतीश जी ने जो सपना देखा है बिहार को विकसित राज्य बनाने का, उसी कड़ी में देश भी आगे बढ़ रहा है और प्रांत भी आगे बढ़ रहा है। और यह जो बजट है, इस बजट में पूरा डिटेल भी मेरे पास है। उस डिटेल को मैं आप लोग से बोल दूँगा, मेरे ऑफिस कार्यालय से आपको मिल जाएगा। मुख्य 2-3 बातों को आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री का जो सोच है कि जब तक महिलाओं को सशक्त नहीं किया जाएगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता, और इसके लिए प्रमाण भी रहा है। 2005 से लेकर के मुख्यमंत्री साइकिल योजना हुई, चाहे आपको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको 50% महिलाओं को आरक्षण की बात हुई, चाहे महिलाओं को 35% आपको जो पढ़ाई लिखाई में जो है सरकार मदद कर रही है, यह सब है। और सबसे बड़ी बात है कि जो देश में जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसमें महिला छात्रावास हर जिले में बनाने की मंजूरी जो है भारत सरकार ने की, तो हम सबों के लिए गर्व की बात है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए, मेरे लोकसभा वाल्मीकि नगर में भी एसटी क्षेत्रों में 8 विद्यालय आपको एसटी अनुसूचित जनजातीय विद्यालय चलता है, जिसमें समाज के अंतिम पैदान में जो बैठे लोग हैं उनके बच्चे और बच्चियों के लिए सरकार किताब से लेकर के, पोशाक से लेकर के, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर किताब कॉपी सब जो है नीतीश कुमार जी की गवर्नमेंट और केंद्र मोदी जी की सरकार गवर्नमेंट कर रही है। रही बात की जो छात्रावास का, देखिए हमारा जो इलाका है सुदूर इलाका क्षेत्र, और यहाँ पर जो मोदी जी ने जो सपना देखा और नीतीश जी ने जो सपना देखा, जो महिला छात्रावास बनने से होगा क्या कि जो ऐसे हर छात्रावास विद्यालय में है, लेकिन इसमें जो है जब जैसे मान के जो कोई जॉब भी करता है उस तरह की प्रोग्राम भी हम लोग बात भी कर रहे हैं। जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होगा उसमें भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि अपने लोकसभा क्षेत्र के बारे में कि विगत में पहले आपको जो वाल्मीकि नगर में जो आपको एयरपोर्ट में भी आप काम चल रहा है, देख रहे हैं आप, उसमें भी जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ की राशि दिलवाई गई थी, उसके आलोक में काम भी चल रहा है और भू अर्जन का भी काम चल रहा है। उसी कड़ी में बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे प्रगति यात्रा में, तो लौकुश पार्क के लिए भी 53 या 54 करोड़ की जो मंजूरी दी गई, संभवतः वह काम टेंडर में चला गया। लौकुश पार्क बनने जा रहा है वाल्मीकि नगर में। और हम लोगों ने बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह भी किया था, एक तारामंडल की भी स्वीकृति मिल चुकी है, जो हम लोग के लिए, चंपारण के लिए गौरव की बात है। दूसरा बात बताना चाहेंगे कि आपको इधर ट्रेन को लेकर के, ट्रेन की जो समस्याएं हैं उसको भी लेकर के हम लोगों ने डीआरएम से जाकर के मीटिंग की थी, और उस डीआरएम की कमेटी में मीटिंग करके उसके बाद वहाँ से टीम भी आई थी, डीआरएम के नेतृत्व में डीसीएम भी आए थे, और हम लोग नरकटियागढ़ से शुरुआत किए थे। हमको लगता है नरकटियागढ़ में हम लोग शुरुआत की है, उसके बाद गौनाहा रेलखंड, उसके बाद रामनगर में भी गए, बगहा में भी गए, जिसमें हम लोग के बगहा के पूर्व माननीय विधायक आदरणीय हम लोग प्रभात रंजन सिंह भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे उस टीम के साथ, और DRCC के मेंबर आदरणीय हम लोग के बड़े भाई राकेश सिंह भी उपस्थित थे, और यहाँ के जितने भी गणमान्य हम लोग के पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग थे, सांसद प्रतिनिधि सभी लोग थे, और सभी जनमूल की समस्याओं को हम लोगों ने ADRM के नेतृत्व और DCM के नेतृत्व में पूरी, आपको बगहा भी गए थे कुछ लोग, आप लोगों में से भी शायद उस कार्यक्रम में था लोग, तो उस सब की भी हुई है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बगहा जो अभी आदर्श स्टेशन में है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह जो अमृत भारत स्टेशन में स्वीकृति मिल जाए, इसके लिए भी हम लोग मांग रखते हैं, और ईश्वर ने चाहा सब कुछ ठीक रहा तो आगे उसमें प्रगति होने की संभावना है। और रही बात की अश्विनी वैष्णव जी बहुत ही अच्छे आपको रेल मंत्री जी हैं, जब भी हम उनसे मिलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं
कि नीतीश जी कैसे हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है, अच्छा है, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में उनके साथ और नीतीश जी समय रेल मंत्री थे, तो उस समय भी वो पूछते रहते हैं। तो हमको भी संभावना है, लग रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से, तो हमको भी लग रहा है कि भविष्य में जो है बगहा जो है अमृत भारत में होने की संभावना है। और जो भी जलमूल की समस्या है हम लोग के आदमी उसके लिए हम लगे रहते हैं।